एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर में। और आज हम कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11 से ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ठीक, तो क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर कर दिया है। तो आप पहले वो 10 क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लें, फिर आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन में हमको इंटीग्रेशन करना है, dx है, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक, चलो कोई नहीं। तो देखो, अब इतना तो पता ही होगा कि एक्सरसाइज 7.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो लगा रहे, यहाँ यूज़ नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जैसा ये नीचे वैसे ही ऊपर बना लो। तो देखो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ये हो गया हमारा x+4 कर दो पहले और -4 कर दो। सेम वही चीज़ रही, इसमें कोई बदलाव तो आया नहीं, प्लस माइनस। ठीक, x वही यही है, चलो ठीक है। तो अब इसको सेपरेट डिवाइड दे दो। देखो ये हो गया x+4 अपॉन रूट x+4 -4 अपॉन रूट x+4 इंटू डी। देखो रूट से कभी घबराना मत, रूट को पावर बना दो 1/2। तो देखो ऐसे यहाँ जैसे 1/x होता था, तो उसको हम x की पावर -1 लिख भी सकते थे, वैसे ही यहाँ पे। तो ये हो गया x+4 की पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा तो -1/2। तो इंटीग्रेशन ये हो गया x+4, इसकी पावर है 1 इंटू x+4 की पावर -12 -4 इंटू x+4 की पावर -12 इंटू फाइन। तो देखो अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 -1/2। तो ये बचा हमारा इंटीग्रेशन x+4 की पावर 1/2 बचा। क्यों, तो 1 -1/2 करेंगे तो 1 -1/2 करेंगे तो देखो क्या 2 - 1/2, तो ये हो गया 1/2। देखो मैंने शॉर्ट में सॉल्व भी कर दिया, आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो ये हो गया -4, ये x+4 की पावर ये -1/2 इंटू डी। अब क्या करना है, तो अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन का साइन और dx दोनों को अलग अलग दे देंगे। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ x+4 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस, देखो 4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रख लो इंटीग्रेशन साइन के। तो ये बाहर, ये x+4 ये -1/2 इंटू एक्स की पावर n, वही फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन का देखो स्पेस कम है, तो x की पावर में n से ही लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक है। ठीक, तो ये देखो, ये इसका करेंगे तो ये हो गया x+4 की पावर 1/2 +1 अपॉन 1/2 +1 -4 x+4 की पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1। ठीक, तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा x+4 की पावर 3/2, ये भी 3/2 -4, ये हो गया हमारा x+4 की पावर, यहाँ से आ जाएगा। ठीक, तो x+4 की पावर 1/2 अपॉन 1/2। ठीक, प्लस c। अब इसको सही से लिख लो, तो ये 2 ऊपर कर दो, तो ये हो गया हमारा 2/3 x+4 की पावर 3/2, 2 ऊपर जाएगा तो -8 x+4 की पावर 1/2 + c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12।
इंटीग्रेशन करना है हमें इसका, ठीक। तो देखो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, इस x की पावर 5 को हम एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो देखो अगर हम एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करें तो उसका फॉर्मूला आएगा हमारा 3x² और एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ आ जाएगा, तो ये हम t लगा सकते हैं। तो लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया हमारा 3x² इक्वल टू dt अपॉन dx। तो हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ चाहिए और 3 को इधर भेज दो, तो x² इंटू डी एक्स इक्वल टू अपॉन 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 1/3। तो एक्स क्यू माइनस 1 क्या था, हमने इसको t माना था, t की पावर 1/3। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब आता है एक्स क्यू की वैल्यू यहाँ से देखेंगे। एक्स क्यू की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये हो गई एक्स क्यू की वैल्यू t+1। यहाँ लेट से देखेंगे ना, एक्स क्यू यहाँ से तो निकालेंगे, तो ये हो गई हमारी t+1। अब आप पूछोगे भैया इसमें हमने t क्यों, एक्स क्यू रख सकते ना, रख सकते थे। इंटीग्रेशन करेंगे हम dt के रेस्पेक्ट, तो t आ जाएगा ना यहाँ पे x² इंटू डी एक्स, तो ये हो गया हमारा dt अपॉन 3। तो अब ये देखो सब t में आ गया, अगर यहाँ x में होता तो पॉसिबल नहीं था, ठीक, इसलिए हमको ये ऐसा करना पड़ा। आप समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक। अब हम करते हैं I इक्वल टू 3 बाहर निकाल लो, 1/3 इंटीग्रेशन t 1/3 इंटू टी की पावर 1। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, और जब पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो गया 1/3 + 1, तो ये हो गया 4/3। फाइन, तो t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 इंटू dt। अब इंटीग्रेशन और dt दोनों को अलग अलग दे दो, तो I इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 4/3 इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/3 इंटू dt। फाइन, तो अब x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो I इक्वल टू 1/3 इसका करेंगे, देखो 4/3 + 1, ये हो गया हमारा 3 + 7/3, ठीक। तो ये हो गया हमारा t की पावर 7/3 अपॉन, यहाँ पर भी होगा 7/3 प्लस 1/3 + 1, ये हो गया 4, तो t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस से, ठीक। इसको सही से लिख लो, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर वाला 3 नीचे वाला 3 कैंसिल, तो 7 बचेगा, तो ये 7 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया I इज इक्वल टू 1/7 t की पावर 7/3 प्लस 3/4 t की पावर 4/3 प्लस c, और t हमारा क्या था, x³ माइनस 1, तो रख दो अब I इक्वल टू, अब देखो ये है फाइनल स्टेप, 1/7 t की क्या था हमारा, ये था x³ माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 3/4 t की पावर क्या, और t क्या था हमारा x³ माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस c, ठीक। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसका इंटीग्रेशन करना है, dx दे रखा है, ठीक। तो देखो इसमें हम इसको t मानेंगे, देखो 2 + 3x³
इसका करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 9x² और x² dx के साथ मिल जाएगा। ठीक, तो लेट 2 + 3x³ = t डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। देन ये हो गया हमारा 9x² = विद रेस्पेक्ट टू x होता ये dt/dx। तो ये हो गया हमारा x² × dx = dt/9। तो अब सीधा पुट करो I = x² × dx dt/9, इंटीग्रेशन का साइन, इसको t माना 1/t का क्यूब इंटू dt/9। फाइन। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखो यहाँ से हो सकता है I = 1/9, 9 को बाहर आ गया, इंटीग्रेशन t की, ये t है, देखो 1/x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x⁻⁻1। ठीक, तो ऐसे ही इसको लेंगे तो t⁻³ इंटू dt। लगाओ x⁻⁻1 तो -3 + 1 ये हो गया -2। ठीक, तो I = ये हो गया 1/9 t⁻⁻² -2 + c, और ये हो गया हमारा -2। तो ये हो गया I = -1/18। t की वैल्यू क्या है, ये है हमारा 2 + 3x³ -2 + c। ठीक, ये है माइनस, ये माइनस है ना, आप समझो। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेशन दिया है, dx है, x > 0 एंड m ≠ 1। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें तो हमको साफ दिखाई दे रहा है log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो इसको t मानेंगे। ठीक, लेट log x = t डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये हो गया 1/x = dt/dx। तो ये हो गया 1/x × dx = dt। ठीक, देखो 1/x × dx किसके बराबर है, dt के। log x को हमने t माना था। ठीक, तो I = इंटीग्रेशन 1/x × dx को हमने dt के इक्वल किया, तो ये रहा dt। log x को हमने t माना, तो 1/t⁻m। ठीक, कोई परेशानी, तो I = इंटीग्रेशन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t⁻⁻m × dt। आप कर देंगे, वही लगेगा n-1। तो चाहे कुछ भी हो तो हमें क्या करना, मतलब I = t⁻⁻m + 1/-m + 1 + c। t की वैल्यू क्या थी हमारी, log x, तो ये हो गया हमारा log x -m + 1/-m + 1 + c। ठीक, तो ये रहा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रेशन करना है, dx दे रखा है। ठीक, ये रहा। देखो हमको सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन चेक करना है, डिफ्रेंशिएशन में कुछ सेट हो रहा है कि नहीं। तो x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, x dx के साथ आ जाएगा। ठीक, चलो इसी को पकड़ते। तो लेट 9 - 4x² = t डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारा 9 का तो 0 और ये -8x²
इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक, तो ये x हो जाएगा ना, x, तो ये हो गया हमारा x डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 8। फाइन, तो ये t है और इसकी जगह हमने ये लिख देना है, तो लिखते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन x इंटू डी एक्स क्या है, माइनस बाहर ही लिख लो, माइनस डी टी अपॉन 8 और 1 अपॉन ये था t। ठीक, कर लो इंटीग्रेशन, तो i इक्वल टू माइनस इसको 1 अपॉन 8 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी इंटू डी टी। तो ये हो गया i इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो ये हो गया log t प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 4x², तो i इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8, तो log t की वैल्यू थी हमारी, t की वैल्यू क्या थी, 9 माइनस 4x², तो लिख लो 9 माइनस 4x² प्लस सी। ठीक, तो देखो हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन करना है। ठीक, dx दे रखा है, तो ये क्वेश्चन देख के आपको बहुत डर सा लग रहा होगा, यार ये क्या दे रखा है, e2 की पावर 2x प्लस 3 कैसे होगा। बहुत इजी, देखो सीधा हमको इंटीग्रेशन करना है। e टू दी पावर x का चाहे डिफ्रेंशिएशन करें चाहे इंटीग्रेशन करें, e टू दी पावर x ही रहता है। ठीक, ये चीज़ यहाँ हमेशा ध्यान में रखना, e टू दी पावर, तो ये किया इंटी, तो ये हो गया हमारा e टू दी पावर 2x प्लस 3। अब x के कोएफिशिएंट क्या है, 2, फर्दर कर देंगे तो ये 2 प्लस 6 हो गया। देख रहे थे दिखने में क्या था और होने में क्या है, एक स्टेप में आंसर आ गया। ठीक, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इंटीग्रेशन करना है हमको इसका इंटू डी एक्स रखा है। ठीक, तो देखो x अपॉन ई टू दी पावर x की पावर 2, डर गए बट डरना नहीं था, बहुत ध्यान से देखो। अगर x² का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आएगा, x आएगा। ठीक, तो ये t लेने के लायक है, इसको t के बराबर ले सकते हैं। तो देखो लो, लेट x² इक्वल टू t डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t x। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू 2t अपॉन 2। ठीक, ये सब कुछ आ गया। अब i इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स क्या आ गया, क्या आया, ये हमारा आया डी टी अपॉन 2 और x² क्या है, t, तो e टू दी पावर t, तो ये हो गया 1 अपॉन ई टू दी पावर t। ठीक, फाइन, कोई टेंशन नहीं ना। तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये 2 को बाहर निकाल लो, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर t को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी, कर दो इंटीग्रेट, तो 1 i इक्वल टू 1 अपॉन 2, चाहे ई की पावर x हो चाहे कुछ भी हो, उसका करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा ई टू दी पावर माइनस टी, और t का फर्दर करेंगे तो ये माइनस है, तो ये आगे आ जाएगा प्लस सी। तो देखो ये भी हो गया हमारा। तो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा समझो और सॉल्व कर दो, फॉर्मूले मस्ट हैं। देखो अभी तक x की पावर n ई टू दी पावर log x और 1-2 इधर उधर, मतलब अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 फार्मूलों पे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और ये सेकंड कर रहे हैं अभी। ठीक, तो इन 5 फार्मूलों को आप समझ सकते हैं, इजीली याद कर सकते हो, इसको कोई ज़्यादा बड़ा नहीं।
टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या है, तो ये हो गया -1/2 ई टू दी पावर टी की वैल्यू क्या थी, -x² + c। ठीक, ये हो गया कंप्लीट, फाइन। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है इसका dx देकर। ठीक, तो देखो दिखने में कुछ ज़्यादा बड़ा है, देखो e की पावर 10 इनवर्स x, पता नहीं क्या क्या दे रखा है। ठीक, बट हमको तो सॉल्व करना है चाहे कितना ही बड़ा आ जाए। तो देखो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा 10 इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 + x² आता है। सिंपल, लो हो गया। तो लेट 10 इनवर्स x इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखो इसका फॉर्मूला होता है ये हो गया 1/1 + x² इक्वल टू dt/dx। ये हो गया 1/1 + x² इंटू dx इक्वल टू dt। देखो क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप क्रैक कर दोगे उसको। ठीक, तो अब इसमें रख दो, ये 1 + x² इंटू dx dt के बराबर आ गया और e की पावर t रख दो। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t, ये तो dt हो गया, ये हो गया हमारा dt। इंटीग्रेशन कर दो, और क्या कह सकते हैं, e की पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो e की पावर t रहेगी। तो ये हो गया e की पावर t + c, और e की पावर t क्या है हमारा, तो e की पावर 10 इनवर्स x + c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। लो ये भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन पे आप रिमार्क कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे अटपटे क्वेश्चन 1-2 ही हैं। ठीक, तो इसको आप टिक कर लें अपने नोटबुक में, क्योंकि जब एक्सरसाइज खोलो इस क्वेश्चन को पहले करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करेंगे किसके द्वारा, e⁻x। ठीक, कर दो चलो। तो ये हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻2x अपॉन e⁻x -1 अपॉन e⁻x अपॉन e⁻2x अपॉन e⁻x प्लस 1 अपॉन e⁻x। ठीक, चलो अब देखो इंटू dx। तो ये क्या हो गया, ऐसे मान लो x, ऐसे मान लो x² अपॉन x होता है तो ये x बचता है, ऐसे ही ये। तो ये होगा क्या होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये बचा e⁻x माइनस, ये भी हो गया e⁻−x अपॉन e⁻x प्लस e⁻− इंटू। ठीक, देखो अब इस स्टेप पे थोड़ा दिमाग लगाना। अब इसमें हमको t के इक्वल करना है, मतलब डिफ्रेंशिएशन लें, ऐसा कोई फंक्शन लें जिसका डिफ्रेंशिएशन मिल जाए। तो देखो इसका मिल सकता है, देखो ऊपर, तो देख लो, चलो करके देख लेते हैं। लेट e⁻x प्लस e⁻−x को t के बराबर कर दो, और अब कर दो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारा e⁻x का डिफरेंस है e⁻x, और e⁻−x का e⁻−x, और x करेंगे तो माइनस दे रखा है, तो ये माइनस इक्वल टू dt/dx। तो देखो ये हो गया e⁻x माइनस e⁻−x इंटू dx इक्वल टू dt। तो देखो e⁻x माइनस e⁻−x dx dt हो गया। ठीक, और ये नीचे वाला t, तो i इक्वल टू, तो हाल खत्म हो गया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको तो हमने t माना,
और ये सब dt हो गया। कितना सिंपल यार, 1/x क्या हो जाएगा, मतलब 1/t क्या हो गया, log t। I इक्वल टू log t प्लस c, t की वैल्यू तो log t की वैल्यू हमारी क्या थी, t की वैल्यू थी हमारी e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c। ये रहा हमारे 19 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx के साथ, ठीक। तो देखो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 19 दिमाग से समझ के किया होगा बिल्कुल ध्यान से, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर जाओगे। सेम है, देखो बिल्कुल सेम है, वहाँ x था यहाँ 2x है, तो फिर देर किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट e⁻2x प्लस e⁻−2x इक्वल टू t डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये हो गया e⁻2x e⁻−2x और इसका फर्दर कर देंगे हम, तो ये हो गया माइनस, ठीक। ये हो गया इक्वल टू dt/dx e⁻2x माइनस e⁻−2x इंटू dx इक्वल टू dt। तो अब देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये पूरा dt हो गया और ये t हो गया, तो 1/t और ये पूरा dt इंटू dt, ये हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया हमारा log t प्लस c। t की वैल्यू तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है हमारी e⁻2x प्लस e⁻−2x प्लस c। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा फिनिश हो गया, ठीक।